ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसे कि कल की क्लास में आपको बताया गया था कि हम किसी क्वेश्चन को कितने मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा जो ये एक्सरसाइज है, ये हमारा एक्सरसाइज 3.5 होगा। ठीक है, इससे पहले हमने आपको दो मेथड बताया, एक एलिमिनेशन मेथड से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना और एक किसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो मेथड है वो हमारा है क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब इस मेथड के द्वारा हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपकी एक्सरसाइज 3.5 है, इसमें हमको ये सबसे पहले टेस्ट करना होगा कि जो दो इक्वेशन दिए रहेंगे तो उसको सॉल्व करने से पहले देखेंगे कि उसका टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या है। जैसे हम उसको चेक करेंगे कि क्या वो यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है, क्या उसमें का कोई सॉल्यूशन नहीं है या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। ठीक है, उसके लिए कंडीशंस क्या होती हैं पहले आपको बताई गई कि अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, अगर कहीं ऐसी कोई कंडीशन बन रही है तो जो इक्वेशन होगा उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। ओके, तो फिर हम उस इक्वेशन को सॉल्व भी नहीं करेंगे, वहीं पे इसको टेस्ट करने का छोड़ देंगे। दूसरा है कि अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 के आ रहा है, अगर a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं आ रहा है तो क्या हो जाएगा, उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। तीसरी बात, तीसरा कंडीशन था कि अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, अगर इस तरीके की कोई कंडीशन बन रही है तो उसका क्या सॉल्यूशन होगा, मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यानी बहुत सारा सॉल्यूशन आएगा उसका। आएगी क्वेश्चन को हम चेक करते हैं, एक्सरसाइज 3.5 का है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एनसीईआरटी की बुक है ये। ठीक है, तो इसमें हम चेक करेंगे सबसे पहले हमारा जो है ये हमारा क्वेश्चन किसके फॉर्म में लिखा है, x 3y - इक्वल टू 0, 3x - 9y - 2 इक्वल टू 0। ये हमारा अगर इक्वेशन 1 है और ये हमारा इक्वेशन क्या है, सेकंड है। अब इक्वेशन फर्स्ट में जो है हमें कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट वैसे लिखना है क्योंकि ये हमारा इक्वेशन लिखा है x + by + c इक्वल टू 0 के फॉर्म में, ऐसे दूसरा भी लिखा हुआ है, नहीं हमें कोई ट्रांसफर करने की किसी की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें डायरेक्ट लिखेंगे कि a1/a2 इन सब की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो अगर हम a1/a2 लिखते हैं सॉल्यूशन में, लिखेंगे a1 इक्वल टू हमारा क्या है बेटा, a1 है हमारा x का कोफिशिएंट यानी 1 हो गया। ऐसे a2 क्या है, दूसरे वाले इक्वेशन का x का कोफिशिएंट क्या है, ये 3 हो जाएगा। ऐसे हमारा b1 क्या हो जाएगा, b1 इक्वल टू -3, क्योंकि हमारा जो इक्वेशन है वो अब जो है ax + by + c होता है, यानी ax प्लस ये होता है इस तरीके का ax + by प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसमें देखिए सब जगह पॉजिटिव प्लस प्लस साइन है, इसलिए हमें विद साइन हमें नोट करना होगा कि b1 -3 हो गया और b2 क्या हो जाएगा, b2 इक्वल टू -9 हो गया। ऐसे c1 क्या है, c1 हमारा है -3 और c2 क्या है, c2 हमारा हो जाएगा क्या, वो है -2। अब इस केस में हम चलिए इसको चेक कर लेते हैं कैसे। नाउ a1/a2 इक्वल टू जो है हम लिखेंगे 1/3, दूसरा लिखेंगे b1/b2 इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा -3/9 हो गया, एंड c1/c2, c1/c2 क्या आ रहा है, c1/c2 इक्वल टू क्या आ रहा है -3/2। अब देखिए यहीं से क्या मिल रहा है हमें ये मिल रहा है कि a1/a2 की वैल्यू 1/3 है, यानी 1/3 हम लिख देते हैं इक्वल टू, इसमें देखते हैं ये क्या है -3 -9, तो जब दो जगह माइनस माइनस होता है तो प्लस बन जाता है, तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, यानी ये हमारा बनेगा 1/3, तो ये भी हमारा आ गया क्या, 1/3 हो गया। अब देखिए इसमें जो लास्ट वाला है ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये है 3/2, क्या देख रहे हैं आप 1/3 ये दोनों इक्वल है, यानी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 है, यानी क्या हो गया a1/a2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा b1/b2। लेकिन जो ये c1/c2 क्या है, इक्वल नहीं है, c1/c2 इक्वल नहीं है। तो अब इस कंडीशन के हम क्या देखेंगे, इसमें ये हमारा पहला कंडीशन फॉलो हो रहा है कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, तो हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट
इट हैज नो सॉल्यूशन। अब इसका जब कोई सॉल्यूशन नहीं है तो इसको मैं सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, इस क्वेश्चन को ऐसे ही हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हम सबसे पहले जब टेस्ट करेंगे, टेस्ट करने के बाद में ऐसा कोई सॉल्यूशन आता है तो वहीं पर इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं और मान लिया जाता है सॉल्व हो गया। जब कोई सॉल्यूशन ही नहीं है तो दिक्कत क्या है, फिर क्वेश्चन को वैसे ही छोड़ दिया जाता है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर, आइए हम सेकंड चेक करते हैं कि क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है इसका। एक क्वेश्चन इस टाइप का हम कराएंगे, अगर हमें सॉल्यूशन मिलता है, सॉल्यूशन का यानी अगर कोई हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलता है तभी हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में भी कह रहा है कि अगर कोई यूनिक सॉल्यूशन है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आप सॉल्व करिए। ठीक है, अब इसमें हम क्वेश्चन नंबर आपका जो है सेकंड ले लेते हैं। सेकंड में इक्वेशन पहले हम नोट कर लेते हैं कि क्या है। हमारा इक्वेशन है 2x + y = 5, 2x + y = 5। सेकंड इसमें दिया है 3x + 2y = 8, 3x + 2y = 8 हो गया। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसको चलिए हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारा इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा है तो इसको हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं दोनों को। इसको हम 5 का ट्रांसफर इधर करेंगे, यानी कि 2x + y - 5 = 0। ठीक है, यानी कि इक्वल के साइड में 0 होना चाहिए अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करने जा रहे हैं। दूसरा भी ऐसे हो जाएगा 3x + 2y - 8 = 0। अब दोनों ही केस में यहां पे हम देख लेते हैं कि हमारा क्या आ रहा है, a1/a2 आ रहा है, इसमें 2/3 आ रहा है। ठीक, b1 ऐसे देख लीजिए, b1/b2 = क्या आ रहा है, b1/b2। देखिए b1 यहाँ पे है, हम क्या है, y है, तो y का कोएफिशिएंट by होता है यानी 1 हो जाएगा, कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है, 1 हो गया। b2 कितना है दूसरे वाले इक्वेशन से, अभी हमारा इक्वेशन फर्स्ट था और ये सेकंड था। अब इसमें देख रहे हैं कि ये b2 हमारा क्या है, 2 है, और देखिए तो b1/b2 मिल गया। ऐसे c1/c2 कैसे हम पता करेंगे, c1 हमारा कितना है, -5 है तो -5 लिख देंगे, और c2 क्या है, -8 है तो -8 लिख देंगे। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, ये 2/3, ये 1/2, ये क्या है -5/8, तीनों वैल्यू डिफरेंट है यानी अलग अलग आ रही हैं। इसका मतलब हुआ दिस इंप्लाइज दैट a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अब जब हमें ये कंडीशन मिल रही है कि a1/a2 नहीं है जो है इक्वल किसके, b1/b2 के, इसका मतलब ये जो है इसका क्या सॉल्यूशन होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो यूनिक सॉल्यूशन जब होगा तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करने जा रहे हो तो सिंपल सा फार्मूला हमने स्टार्टिंग में स्टार बना के लिख दिया था कि ये होता है x/b1c2 - b2c1 होता है इक्वल टू y/c1a2 - c2a1। ये लर्न करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इक्वल टू 1/a1b2 - a2b1। यानी किसी भी क्वेश्चन में अगर हमें इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। अब यहाँ पे b1 c2 ये सारी वैल्यू हम 1 by 1 लिख सकते हैं कि क्या चीजें हैं, जबकि हमने यहाँ पे लिख दिया ऑलरेडी। तो therefore by क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो हमारा हो जाएगा x अपॉन देख लीजिए पहले b1c2 माइनस b2c1 हो गया इक्वल टू होता है ये y अपॉन हो गया c1a2 माइनस c2a1 इक्वल टू है 1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1।
अब जैसे ये हमने इस बार लिख दिया क्योंकि ये आप कभी भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो इस साइड में आपने फार्मूले को लिख लिया तो ये आपका एक दो बार रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। और जितनी बार लिखोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। ये रिवीजन होने के बाद में एकदम दिमाग में अगर सेट हो गया तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं कहीं एक भी वैल्यू इधर उधर हुई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आप देखिए हम लिख लेते हैं यहाँ पे x अपॉन, अब b1 कितना है इसी क्वेश्चन में आप देखेंगे तो b1 कितना है 1 है, तो हमने 1 लिख लिया इसे, इनटू लगाया फिर c2 है। अब c2 कितना है, अब आपका देखिए इसमें जो c2 है वो कितना है -8, क्या बेटा -8, तो ये हो जाएगा -8, माइनस का साइन है b। अब देखिए इसमें है b2, अब b2 कितना है इसमें, b2 हमारा है 2, क्या है ये 2 है, तो 2 लिख दिया इनटू का साइन। अब इसमें c1 कितना है, c1 जैसे हम लिखेंगे तो c1 हमारा क्या है -5 है, -5 लिख दिया गया ऐसे, इक्वल टू, इक्वल, अब है y अपॉन c1 a2, y जैसे है, ठीक है, तो हम y लिख देंगे, c1, c1 बताइए कहाँ है, c1 ये है -5, तो हो जाएगा ये -5 इनटू a2 कितना है, अब a2 हमारा क्या बनेगा 3 है, तो सब लिखा है बड़े ध्यान से लिखना होगा आपको। अब आ गया आपका c2, c2 कितना है, c2 हो गया हमारा -8, तो -8 लिख देंगे, जहां भी माइनस का साइन मिले तुरंत उसको ब्रैकेट में लिख दो, इससे मिस्टेक नहीं होगी। अगर आपने ऐसा कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब a1 हमारा है कितना है 2 है, यानी हमारा 2 हो गया, इक्वल टू, अब 1 अपॉन कर देते हैं इसे, 1 अपॉन में a1 b2 है, a1 हमारा आप जानते ही 2 है, b2 कितना है, b2 है हमारा क्या है 2 है, तो 2 इंटू 2 हो गया, माइनस a2, अब a2 हमारा 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3 इंटू a2 हो गया, और क्या बेटा b1, आप b1 अगर लिखना है तो 1 है इसमें, हमने ऐसे लिख दिया 1, ठीक है। इतना जैसे ही आप लिखोगे आपका समझ लीजिए आधा वर्क ये फिनिश हो गया। अब आप दिस इंप्लाइज दैट ये इस तरीके का सिंबल लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x अपॉन -8, और ये माइनस और माइनस क्या प्लस हो जाएगा, 5 2 या 10 इक्वल टू ये y अपॉन, बस साइन का बहुत ही ध्यान रखिए, -15 यानी 5 3 या 15, और साइन क्या है माइनस, इसलिए हो गया ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 8 2 जा 16 हो गया, इक्वल टू ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 2 जा 4 -3, ठीक। देखिए और सिंपल सा हो गया। फिर हम लिखेंगे x अपॉन -8 प्लस 10 है तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि 10 से -8 हो जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ऐसे ही 16 या 15 तो y बाई क्या हो जाएगा, y बाई 1 हो जाएगा, इक्वल टू ये 1 अपॉन 1 हो गया। अब देखिए इसमें x और y इन सारी वैल्यू हमें मिल गई, यहाँ से हम क्या करते हैं कि पहले इसको इसके इक्वल करते हैं, इस तरीके का क्वेश्चन आपने सॉल्व किया होगा, तो हो जाएंगे लिखेंगे इफ x अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 1, देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, 2 1 जा 2, और 2 अपॉन 1 इक्वल टू 2 ही होता है, एंड इफ y by 1 इक्वल टू 1, देन y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी हमें x और y की दो वैल्यू मिली, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। अब इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 3 स्टेप में आपका जो है 1 2 3 यानी 3 स्टेप में आपका सॉल्यूशन आ गया। और जैसे आप 2-4 क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करोगे तो एक स्पीड मेंटेन हो जाएगी, और स्पीड मेंटेन होने के बाद में आप क्वेश्चन को बड़ी इजीली से बहुत तेजी से कर सकते हैं। बस अगर आपको फार्मूला बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आप मिस्टेक करोगे, ठीक है। तो ये हमारा x और y की वैल्यू मिल गई। अब इसी से रिलेटेड हम आपको दो क्वेश्चन दे रहे हैं, 2 या 3 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आप उसको प्रैक्टिस करिएगा और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से उसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। और जब कोई प्रॉब्लम होती है तो आप, वैसे प्रॉब्लम होगी नहीं कि फार्मूले में ही रखना है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसको जो है आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है। तो आपको जो है HW आपको वर्क करने के लिए हम जो है 2 क्वेश्चन देंगे। पहला क्वेश्चन हमारा होगा ये 3x - 5y, 3x -
5y इक्वल टू 20। दूसरा है, इसका दूसरा क्वेश्चन होगा 6x माइनस 10y इक्वल टू 40। ठीक है, तो ये चीजें आपको मिल गई। आप इसको पहले चेक करिएगा और क्या सोल्यूशन होगा उसको आप पता करिए। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट है, दूसरा वाला, जिसमें हम लिखेंगे x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन आपका ये हो गया इसका। दूसरा है 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन ऐसे हो गया। ऐसे तीसरा भी नोट कर लीजिए। 3-4 क्वेश्चन जब आप करोगे तो आपको जो है प्रैक्टिस हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन में ये दे देता है कि आप जो है किसी क्वेश्चन को डायरेक्ट ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, यानी वो उसमें कहेगा कि इसका अगर एक ही सॉल्यूशन है तो खुद ही क्वेश्चन देगा, तो उसमें कोई अननोन वैल्यू हमको पता करनी होगी, उस टाइप का भी एक क्वेश्चन कराया जाएगा। 5y माइनस 9 इक्वल टू 0। एक हमारा ये हो गया। दूसरा है 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये हमारा 3 क्वेश्चन हो गया और लास्ट में एक 4th क्वेश्चन भी है। ऐसा है कि कुछ बच्चे कंप्लेन करते हैं कि हमारे पास वर्क नहीं है, तो वो वर्क जो है करते रहें, उनको बहुत सारा वर्क दिया जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट दे रहे हैं, अगर इसको आप कर पाइएगा तो करिएगा। जैसे आ गया 1/3x प्लस y इक्वल टू 2, और एक दे देते हैं 1/5x प्लस 6y इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 5। तो इस तरीके से आप इस इक्वेशन को सॉल्व करिएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड से। चेक करने के बाद में फिर अगर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं तो आप व्हाट्सएप करके उसको आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है क्वेश्चंस को, राइट। अब एक ही क्वेश्चन ऐसा बताया गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, और आपको 4 होमवर्क दिया गया है। इसको आप सॉल्व करेंगे, हमें नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी। और ये बोर्ड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड में ये पूछा जाता है कि इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करिए, या ऐसे ही क्वेश्चन दे जाएगा, कहेगा इसको जो है एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करिए या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करिए। तो आपके 3 मेथड है, तीनों में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसको सॉल्व करिएगा और आगे की एक्सरसाइज हम कराएंगे। ठीक है, तो उसके लिए जो है आप रेडी रहिएगा। थैंक यू सो मच।